स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है आपको रेगुलर क्लास कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के लिए रोज रात 9 बजे, जिसमें पढ़ाए जाते हैं क्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल्स एक्सपर्ट टेक्निक से। और आपके पांडे सर के पढ़ाने का अंदाज है स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड। तो बच्चों, इकाई 2 धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर इलेक्ट्रिक कंडक्शन वैद्युत चालन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इसकी थियरी को। अब आज बात करेंगे इसके आंकिक प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले आंकिक प्रश्न के साथ। तो पहला आंकिक प्रश्न है, एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो बच्चों, जो प्रश्न है हमारा वो कह रहा है एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तो जो पहला प्रश्न है हमारा, इसको देख लेते हैं। एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। गुजरते हैं। तो बच्चों, हमें देखना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी गुजर रही है तार के अनुप्रस्थ काट से। तो बच्चों, यहां पर जो हमें दिया है क्या क्या दिया देख लेते हैं। सबसे पहले तार में जो वैद्युत धारा है I, वो 5 मिली एम्पियर है। तो बच्चों, मिली का अर्थ होता है 10 की घात ऋण 3, तो हम यहां पर मिली हटाएंगे और इसके स्थान पर 10 की घात ऋण 3 लगाएंगे। तो बच्चों, I का मान हो गया 5 गुणे 10 की घात ऋण 3 एम्पियर। क्लियर। फिर इसके बाद में जो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, वो ज्ञात करनी है एक मिनट में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो समय दिया गया बच्चों, वो 1 मिनट है, अर्थात 60 सेकेंड है। क्लियर बच्चों। तो 60 सेकेंड समय दिया गया है और हमें इतने समय में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो n का मान क्या है हमारा, उसको हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों, सबसे पहले सूत्र देख लेते हैं। तो क्या होती है वैद्युत धारा? वैद्युत धारा होती है एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा। तो बच्चों, t सेकंड में अगर q कूलाम आवेश बह रहा है तो 1 सेकंड में बहेगा q/t, और 1 सेकंड में प्रवाहित इसी आवेश की मात्रा को हम कहते हैं वैद्युत धारा। क्लियर बच्चों। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने से स्मॉल e कूलाम वैद्युत आवेश प्रवाहित होता है। तो बच्चों, n इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने से जो वैद्युत आवेश प्रवाहित होगा वो n होगा। क्लियर बच्चों। तो पुनः आवेश की मात्रा Q बराबर Ne, तो यहां पर रख देते तो I इज इक्वल टू बन जाएगा बच्चों हमारा Ne/T। तो हमें ज्ञात करना है बच्चों स्मॉल n का मान। तो स्मॉल n हमारा क्या बनेगा यहां, I इंटू T अपॉन E। क्लियर बच्चों। तो I इंटू T अपॉन E जो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह है। क्लियर बच्चों। तो जो 1 मिनट से गुजरेंगी तो यहां समय हम 1 मिनट रख देंगे। तो आइए बच्चों, इसको हल करके देखते हैं। इसको हल कर लेते हैं। तो n इज इक्वल टू I का मान है हमारा 5 गुणे 10 की घात ऋण 3, T का मान है 60 सेकेंड, और जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है बच्चों, वो हमारा हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19।
क्लियर बच्चों? तो दशमलव हटाएंगे, यहां एक जीरो इंक्रीज कर देंगे और ये हमारा बना जाके 6 पंचे 30 और ये 2 जीरो 3000 गुणे ये 10 की घात ऋण 3 है, ये ऊपर जाएगा तो हमारा धन में हो जाएगा ऋण 3 धन 19, ये मिलाकर हो जाएगा धन 16। क्लियर बच्चों? और अपान में 16 है हमारा और 1 2 3 इसमें जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3 घात इसमें जोड़ी जाएंगी तो 3/16 या इसको 30/16 रखते हैं और ये बच्चों हमारा हो जाएगा 10 की घात 18 है। क्लियर? तो अब 16 का भाग देते बच्चों, 16 एकम 16 बचा कितना हमारा 14। तो अब इसके बाद 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, तो ये हमारा 128, अब बचा हमारा 12, तो 16 सत्ते 112 और 16 पचे 80। तो इस तरह बच्चों ये 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.875 10 की घात गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो प्रति मिनट चालक तार के अनुप्रस्थ काट से होकर गुजरेंगे। तो बच्चों ये हमने पहला न्यूमेरिकल इसका सीख लिया। बच्चों दूसरा प्रश्न है, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है, परिकलन कीजिए तार से स्थानांतरित आवेश तथा तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस प्रश्न को बच्चों हम बता देंगे, ये आप अपने आप से कर लेंगे इसको। चलिए ठीक है, अच्छा हल कर देते हैं, आप देख लीजिए इसको। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती, 30 सेकंड तक बहती है परिकलन कीजिए। नंबर फर्स्ट, परिकलन कीजिए। नंबर फर्स्ट, तार से स्थानांतरित आवेश तथा तार से स्थानांतरित आवेश तथा नंबर सेकंड बच्चों, नंबर सेकंड, तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों कह रहा है एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा है, तो जो वैद्युत धारा का मान है वो हमारा I बराबर दिया है 20 माइक्रो एम्पियर। तो भाई मिली माइक्रो नैनो पी को 10 की घात ऋण 3 में ऋण 3 बढ़ाकर खींचो, तो 10 की घात ऋण 3 मिली है और 10 की घात ऋण 6 माइक्रो है और 10 की घात ऋण 9 नैनो है और 10 की घात ऋण 12 पीको है। तो बच्चों यहां पर ये माइक्रो है तो माइक्रो हटाएंगे और इसके स्थान पर 10 की घात ऋण 6 लगाएंगे, तो ये हमारा 20 माइक्रो एम्पियर 20 गुणे 10 की घात ऋण 6 एम्पियर बन गया। क्लियर बच्चों? तो अब समय लग रहा है यहां पर t बराबर 30 सेकेंड और हमें नंबर फर्स्ट में आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है और नंबर सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों नंबर फर्स्ट में देख लेते हैं, Q बराबर ये आवेश की मात्रा, तो Q बराबर IT, सूत्र लगेगा हमारा Q बराबर IT, क्योंकि बच्चों 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा वैद्युत धारा होती है, तो 1 सेकंड में I है तो T सेकंड में IT आवेश की मात्रा प्रवाहित होगी। तो Q बराबर बच्चों I का मान हुआ हमारा 20 गुणे 10 की घात ऋण 6 और T का मान हुआ 30। तो बच्चों ये बन गया Q बराबर 20 गुणे 30 600 गुणे 10 की घात ऋण 6,
तो Q बराबर बन गया 6 गुणे 10 की घात ऋण 4 कूलाम। तो 10 की घात ऋण 6 ऋण 4 कूलाम का वैद्युत आवेश बच्चों यहां पर स्थानांतरित होगा। सेकेंड नंबर में हम लोगों को देखना बच्चों कि इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। क्लियर? तो आइए देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो नंबर सेकेंड में चूंकि बच्चों Q बराबर होता है Ne, तो N बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q अपॉन E। तो N बराबर होगा, Q का मान है बच्चों यहां पर 6 गुणे 10 की घात ऋण 4 कूलाम, और स्मॉल ई मूल आवेश या इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा होती है, तो वो 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19। अब बच्चों ऋण 19 ऊपर जाएगा, हर से जब अंश में जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। 6/1.6 दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, और ये जब ऊपर जाएगा तो धनात्मक होगा, या भाग में घातें घट जाती हैं, तो ये हमारा 10 की घात धन 15 बनने वाला है। क्लियर बच्चों? तो ये हुआ 16 × 48, बचा हमारा 12, तो 16 × 112 और बचा 8, तो 16 × 5 80, 3.75 गुणे 10 की घात 15 जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बच्चों वो यहां पर प्रवाहित होगी। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हम लोगों ने निकाल लिया है, इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। तो 6 गुणे 10 की घात 4 कूलाम का आवेश 3.75 गुणे 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन, तो इतना जो है उस तार से प्रवाहित होगा 30 सेकेंड के समय में। क्लियर बच्चों? बच्चों आप देखते हैं प्रश्न संख्या 3। एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कह रहा है एक तार में, प्रश्न संख्या 3, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर बच्चों? तो हमको क्या करना है, इस तार में धारा का मान ज्ञात करना है। आप पढ़ रहे हैं बच्चों आंकिक प्रश्न कुमार मित्तल किताब से, एक आंकिक प्रश्न लगा रहे हैं। जब सरल विद्युत परिपथ पाठ भी हमारा समाप्त हो जाएगा विद्युत चालन के बाद, तो हम आंकिक प्रश्न एनसीईआरटी किताब से करेंगे। क्लियर बच्चों? तो एक आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे, मन लगाकर ध्यान से कॉपी कलम के साथ आप भी हमारे साथ आंकिक प्रश्नों को हल कीजिए बच्चों। तो एक तार में 1 मिनट में 30 जो इस प्रश्न में है, तो तार में 1 मिनट में, तो समय दिया है हमें 1 मिनट, और 1 मिनट बराबर हो जाएगा हमारा 60 सेकेंड। और बच्चों जो धारा प्रवाहित हो रही है वो हमें ज्ञात करना है, और आवेश की मात्रा दिया है 30 कूलाम। आई बराबर क्या? तो बच्चों सिंपल सा फार्मूला I = Q/T। तो I = हो जाएगा, Q का मान दिया गया हमें 30 कूलाम और T है हमारा 60 सेकेंड। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/2। I बराबर 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा यहां प्रवाहित होने वाली है। क्लियर बच्चों? तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बेहद ही सरल क्वेश्चन था ये, लेकिन इसके बाद वाला ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने योग्य है, तो इसको अच्छे से देखना। प्रश्न संख्या 4, क्या है बच्चों प्रश्न संख्या 4 में? देखते हैं। तो ये है हमारा प्रश्न 3 हो चुका है, प्रश्न 4 की बात कर रहे हैं। तो पहले बच्चों प्रश्न सुनेंगे, फिर लिखेंगे, फिर इसको हल करेंगे। क्लियर? तो कह रहा है हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड
1 × 10⁸ प्रोटॉन एवं इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है? यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट है तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड 1 × 10⁸ प्रोटॉन 1 × 10⁸ प्रोटॉन तथा इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकंड एवं इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। क्लियर बच्चों? तो कह रहा है इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है? इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है? विसर्जन नलिका में कितनी धारा है? और दूसरी बात कह रहा है यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट है, यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट है तो बच्चों कह रहा है तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं क्या होती है विसर्जन नलिका। क्लियर? तो बच्चों इसमें कांच की एक नली लेते हैं और जिसके भीतर निर्वात होता है, फिर इसमें हाइड्रोजन गैस को भर दिया जाता है। फिर इस नली के सिरों पर एनोड तथा कैथोड प्लेट की सहायता से हम इस पर वैद्युत विभवांतर को आरोपित करते हैं। यह हाइड्रोजन गैस आयनित होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन हमारे गति करते हैं कैथोड से एनोड से एनोड की ओर, और जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो गति करते हैं एनोड से कैथोड की ओर। तो आइए देखते हैं बच्चों, पहले विसर्जन नलिका का एक चित्र देख लेते हैं। ये हमारी एक कांच की निर्वात नलिका है। क्लियर बच्चों? ये कांच की निर्वात नलिका है और यहां पर हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है, और इसके सिरों पर हमने लगा दिया है विभवांतर 220 वोल्ट का। क्लियर बच्चों? तो V बराबर 220 वोल्ट यहां लगाकर रखा है। तो बच्चों इसके भीतर अब यहां हमने धन लगाया है, यहां ऋण लगाया है, तो ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो बच्चों इसके भीतर जो धनात्मक परमाणु हैं, हाइड्रोजन के धनात्मक परमाणु हैं जो, और ये जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है, तो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर गति करेंगे और जो हमारे धनात्मक परमाणु हैं वो एनोड से कैथोड की ओर गति करेंगे।
तो इस प्रकार बच्चों ये एक कांच की नलिका जिसके भीतर हाइड्रोजन गैस भरी है और इसमें धनात्मक परमाणु और ये जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है ये गति कर रहे हैं। तो अब बच्चों हमें देखना है इसका पूरा हल। इस क्वेश्चन को करना है तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि प्रोटॉनों के कारण जो प्रवाहित आवेश की मात्रा है वो कितनी है और प्रोटॉनों के कारण वैद्युत धारा कितनी है। फिर देखेंगे इलेक्ट्रॉनों के कारण वैद्युत धारा कितनी है और फिर दोनों का योग कर देंगे तो कुल वैद्युत धारा आ जाएगी और फिर ओम के नियम की सहायता से R V/I करके वैद्युत प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों प्रोटॉनों के प्रवाह के कारण जो वैद्युत धारा है पहले उसको देखते हैं। तो प्रोटॉनों के कारण प्रवाहित वैद्युत धारा, प्रवाहित वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, तो बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे I∗P। क्लियर। तो बच्चों यहां पर प्रोटॉनों का जो संख्या दिया गया है Np वो है हमारी 1×10⁸, 1×10⁸। तो जो प्रोटॉनों का आवेश होगा Qp वो निकलेगा Np इंटू एक प्रोटॉन का आवेश। क्लियर बच्चों। और फिर वैद्युत धारा निकाल लेंगे Ip तो वो होगी Qp/T। तो बच्चों ये बनने वाली है Np इंटू E/T। तो Ip = हो जाएगा 1×10⁸ है और समय दिया है 1 सेकंड बच्चों, प्रति सेकंड की बात कर रहा है। E हो जाएगा 1.6×10⁻19 और T का मान है हमारा 1। तो ये बना बच्चों Ip = 1.6×10⁻1। क्लियर बच्चों। तो 10⁸ और धन -19 तो ये हमारा बन जाएगा 1.5। तो बच्चों इस तरीके 0.16 एम्पियर की वैद्युत धारा इन प्रोटॉनों के आवेश के कारण प्रवाहित हुई है और धारा की दिशा बच्चों धनावेश के प्रवाह की दिशा में होती है और ऋणावेश के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। क्लियर बच्चों। तो अब हम देखेंगे प्रोटॉनों के कारण प्रवाहित वैद्युत धारा को देख लेने के बाद अब देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित वैद्युत धारा। इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। क्लियर बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित वैद्युत धारा क्या आने वाली है। तो यहां पर Ne हमें दिया गया है। Ne का मान है 2.7×10⁸। तो Ne है हमारा 2.7×10⁸ है। तो I = बन जाएगा n⁻e मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू e/t। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बच्चों 2.7×10⁸ और जो यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश रखेंगे वो 1.6×10⁻19 है और यहां पर भी समय आपका 1 सेकंड है। क्लियर बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनों के कारण जो वैद्युत धारा हुई वो I = 16×112 और 16×32 और 32 11 मिलाकर हो गए आपके 43। तो ये हमारा 43। तो बच्चों 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे ये हो जाएगा 4.32×10⁻1। तो इसको कह देंगे 0.432 एम्पियर की वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण इस विसर्जन नलिका के भीतर प्रवाहित होगी। तो बच्चों अब यहां प्रवाहित कुल वैद्युत धारा क्या होने वाली है। तो कुल वैद्युत धारा हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न आपने लिख लिया होगा और प्रश्न को लिख लिया है तो अब हम यहां पर इस प्रश्न को साफ कर देते हैं और इसी स्थान पर हल को लिखते हैं। बच्चों मन लगाकर पढ़िए। डेफिनेशन से लेकर थियरी से लेकर न्यूमेरिकल्स तक आपको एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर दिया जा रहा है। सपोर्ट बनाए रखे बच्चों, लगातार पढ़ते रहें। आपका भविष्य उज्जवल हो, ईश्वर से हमारी कामना है।
I इज इक्वल टू आई पी प्लस आई ई। आई पी का मान बच्चों कितना है? 0.16 और आई ई का मान कितना है? 0.432। तो बच्चों आई कितना बना हमारा? 0 और 2, 3 6 3 9 और 4 1 5। तो 0.592 प्रवाहित कुल वैद्युत धारा है। एक ही हमारा आंसर हो गया। तो आइए आंसर देख लेते हैं। 0.592 एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसके बाद बच्चों कहा गया है कि जो विभवांतर आरोपित किया है वो 220 वोल्ट है और जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो 0.592 एम्पियर है। तो जो वैद्युत प्रतिरोध होगा इस विसर्जन नलिका का जो प्रभावी वैद्युत प्रतिरोध होगा वो R इज इक्वल टू V बाई आई होगा। तो यहां पर 220 में हम भाग दे देंगे 0.592 का और बच्चों यहां पर दशमलव हटाएंगे आप तो ऊपर 10 की घात 3 ऐड हो जाएगा और 592 का भाग देंगे 2200 में तो ये हल होकर आपका आएगा बच्चों 392 ओम। क्लियर बच्चों? तो इस भाग को आप देना और उत्तर को मैच कराना, देखना यही आ रहा है या नहीं। यदि आ रहा है तो कमेंट पर लाइव चैट पर आप उसको लिखकर बताएं। क्लियर बच्चों? तो अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने 5वें प्रश्न की जो वैद्युत धारा से ही संबंधित है। तो बच्चों प्रश्नों को करने से, आंकिक प्रश्नों को हल करने से आपकी जो थियरी का पोर्शन होता है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए सभी आंकिक प्रश्नों को आप जरूर लगाएं। इस तरह देखिए बच्चों, जब आप किसी विसर्जन नलिका के बारे में यह सोचते हैं कि देखिए धनात्मक परमाणु किस दिशा में प्रवाहित होगा, तो आपको देखना होता है धन धन को प्रतिकर्षित कर रहा है, ऋण धन को आकर्षित कर रहा है। और जब आप इस तरह की सोच आरोपित करते हैं, आप देखते हैं धनावेश किस दिशा में जा रहा है, आप सोचते हैं कि धनावेश के प्रवाह में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आप सोचते हैं कि धनावेश के प्रवाह की विपरीत दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आप सोचते हैं कुल वैद्युत धारा आईपी और आईई दोनों के योग के बराबर होगी। तो इस तरह से बच्चों आपकी जो थ्योरी है, जो आपने पढ़ा है, वो और भी स्ट्रांग हो जाती। क्लियर बच्चों? तो एक एक क्वेश्चन आप मन लगाकर देखिए जो आपके थ्योरी को सपोर्ट करेगा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको और क्लियर करेगा। तो न्यूमेरिकल्स से बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इसलिए भौतिक विज्ञान में जितना थ्योरी को समय देना चाहिए उतना हमें आंकिक प्रश्नों को भी समय देना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो देखते हैं बच्चों 5वां नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5। तो बच्चों प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है? कह रहा है बिंदु ए से बी की ओर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन 10 की घात 3 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है? तो बच्चों कह रहा है बिंदु ए से बी की ओर। आप क्वेश्चन को देखें, बिंदु ए से बी की ओर, बी की ओर, बिंदु ए से बी की ओर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन कामा 10 की घात 3 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं। 10 की घात 3 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही? कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है? कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही? तो आइए देखते हैं बच्चों हल में क्या कह रहा है। बिंदु ए से बी की ओर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है 10 की घात 9 है और जो समय दिया है वो 10 की घात 3 सेकंड है और जो आवेश आपको निकालना है प्रवाहित कितना हुआ, तो वो Q बराबर NE करके आप निकालेंगे और जो वैद्युत धारा है वो Q/T है।
और Q के प्लेस में जब आप N रख देंगे तो वैद्युत धारा का मान Ne/T हो जाएगा। तो I = N का मान बच्चों 10 की घात 9, E का मान 1.6 × 10 की घात 19, और जो समय आपको दिया गया है वो 10 की घात 3 है। तो बच्चों देखिए -19 धन 9 ये बने 10 की घात 10, और -3 ऊपर जाएगा तो धन 3 हो जाएगा, तो बनाएगा 10 की घात 13। तो I = 1.6 × 10 की घात धन 13। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद में एक बार और देख लेते हैं बच्चों, -19 और धन 9, तो ये आपका -10 बना, और जब -3 ऊपर जाएगा तो ये धन में होगा, तो बच्चों आपका यहां बनेगा -7। तो ये यहां पर आपको ध्यान देना है, ये -7 होगा। क्लियर बच्चों। तो वैद्युत धारा का मान 1.6 × 10 की घात 7 एम्पियर प्रवाहित होगी। और बच्चों आपको ये देखना है कि वैद्युत धारा की दिशा जो होती है, वैद्युत धारा की दिशा वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। तो यहां प्रश्न में यदि आप देखें, बिंदु A से B की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो बच्चों यहां पर बिंदु B से A की ओर आपकी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्लियर बच्चों। तो आपको याद रखना होगा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्लियर बच्चों। तो चलिए देखते हैं अपना 6ठा नंबर प्रश्न। तो यहां पर दिशा का खेल था, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। आपको इस बात को देखना है, मन लगाकर पढ़ते रहें बच्चों, वीडियो को अंत तक देखें। देखिए बच्चों, मेहनत जो करता है उसकी व्यर्थ नहीं जाती है, कभी भी किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। आप अपने जीवन में जो मेहनत करेंगे वो आपके लिए सदैव उपयोगी होगी। मेरी बात मानो बच्चों, मन लगाकर पढ़ोगे, एक दिन जरूर आगे बढ़ोगे, ये बात याद रखना। बच्चों, आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल आपका सपोर्ट कर रहा है, आपकी पढ़ाई में आपका साथ दे रहा है। इस बात को याद रखें, जुड़े रहें चैनल के साथ, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आपके सपोर्ट से यह यूट्यूब चैनल भी एक दिन बड़ा हो जाएगा और इसमें इसी तरह से रेगुलर बेस पर कॉन्सेप्ट्स बच्चों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, उनकी पढ़ाई में ये हेल्प करेगा। देखते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न 6वां नंबर क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है बच्चों, मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है बच्चों, मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही, 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। होकर 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हल देख लेते हैं इसका। कह रहा है मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही। तो मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 0.5 एम्पीयर धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से 1 मिनट में, तो समय है हमारा 1 मिनट, इसको कर देते हैं 60 सेकेंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। n बराबर क्या, तो I = होता है बच्चों Q/T, Q = होता है Ne।
अपॉन टी, तो n का मान जो होगा वो हो जाएगा IT/E। क्लियर बच्चों? तो यहां पर I का मान दे रखा है 0.5 एम्पियर, T है हमारा 60 सेकेंड और E का मान है 1.6 × 10 की घात ऋण 19 कूलम। तो बच्चों एक एक अंक बाद दशमलव हटा देंगे और n बराबर ये हो गया 56 × 300 और गुणे 10 की घात 19 ऊपर गया तो 10 की घात धन 19 हो गया और बटे में बच्चों 16 है। तो देख लेते हैं, भाग देते हैं 16 को 300 में। तो बच्चों यहां पर 16 का एक बार भाग जाएगा ये, तो 16 एकम 16 बनेगा, बचेगा हमारा 14, ऊपर से आएगा 0। तो 16 7 112, 16 8 128। क्लियर बच्चों? तो 16 8 128। अब इसके बाद ये बचा हमारा बच्चों 12। क्लियर? तो 12 है और दशमलव लगा देंगे तो 120 हो जाएगा। तो 16 7 112 हो जाएगा, बचेगा 8, 16 5 80। तो 18.75 × 10 की घात 19, या इसी को बच्चों एक अंक दशमलव जब हम बाईं ओर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1.875 × 10 की घात 20। तो इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों एक मिनट में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। क्लियर बच्चों? देख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना 7वां प्रश्न। बच्चों समय बहुत बलवान होता है, समय के साथ अपनी तैयारी को करें। समय की एक परिभाषा जो पांडे सर जी हमेशा बताते हैं, समय गुजर जाता है। अभी इस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो यह समय आपके लिए उपयोगी हो गया और आगे के समय में यदि आप पूरी अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपके लिए और भी उपयोगी हो जाएगा और आप इन कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। यदि आप वीडियो को बंद करके रखकर जा रहे हैं, आप पूरा पढ़ नहीं रहे, तो इसका मतलब है बच्चों कि आने वाले समय में, आगे के समय में आप क्या कर रहे हैं ये आपको सोचना चाहिए। समय है आपके पास, अभी आप पढ़ लो, मन लगा कर देखो, एक एक कॉन्सेप्ट को अपने अंदर एक इच्छा प्रकट करो जिसकी सहायता से आप अपने बुद्धि और विवेक को बढ़ा सको। तो मन लगाकर पढ़ो बच्चों, समय के साथ पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। यह समय गुजर जाएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा, इस बात को याद रखो बच्चों। देखते हैं अपना नंबर 7वां प्रश्न, जो कि सन 2019 यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7। तो बच्चों ये सन 2019 में यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि यह प्रश्न पूछा गया है और इसको भी अच्छे से करना है। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 × 10 की घात 15 चक्कर लगाता है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 × 10 की घात 15 चक्कर लगाता है। 6 × 10 की घात 15 चक्कर लगाता है। 6 × 10 की घात 15 चक्कर लगाता है। क्लियर बच्चों? वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा? वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा? तो हल में देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे इसके। सबसे पहले तो बच्चों आप ये समझिए, किसी परमाणु के भीतर अति सूक्ष्म दृढ़ धनावेशित भाग नाभिक होता है जिसकी त्रिज्या की कोटि 10 की घात ऋण 15 मीटर होती है। परमाणु के भीतर इन्हीं नाभिकों के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। तो बच्चों ये हमारा नाभिक है और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है।
हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है बच्चों, और यदि 1h1 है तो केवल एक प्रोटॉन होगा। 1h2 हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है तो वहां पर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होगा, और यदि 1h3 हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है तो वहां पर एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु के 3 प्रकार के समस्थानिक पाए जाते हैं, 1h1, 1h2, 1h3। तो बच्चों ये एक नाभिक है हाइड्रोजन परमाणु का, और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है। देखिए बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में नाभिक के चारों ओर इस वृत्तीय कक्षा में एक वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यहां क्या कह रहा है कि 1 सेकंड में 6 × 10⁻15 चक्कर लगा रहा है। क्लियर बच्चों? तो t बराबर 1 सेकंड है और I बराबर क्या, हमको ये ज्ञात करना है। तो बच्चों चूंकि एक चक्कर में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो हमारा स्मॉल e होगा। क्लियर बच्चों? तो इसलिए 1 सेकंड में, या इसलिए n चक्कर में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन का आवेश जो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश बनेगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो बनेगा वो हो जाएगा बच्चों Ne। क्लियर बच्चों? तो देखो यहां पर जो आवेश यहां प्रवाहित हुआ है वो Q बराबर Ne, चक्करों की संख्या का मूल आवेश के साथ गुणा करके हम ज्ञात कर लेंगे। तो Q = हो जाएगा बच्चों Ne। तो Q का मान जो आया हमारा वो N है हमारा 6 × 10⁻15 और E है 1.6 × 10⁻19। तो 16 × 6 = 96, 9.6 × 10⁻4 ये आवेश का मान हुआ बच्चों। और जो समय हमारा वो 1 सेकंड पहले से ही दे रखा है। तो जो वैद्युत धारा प्रवाहित होगी I = Q/T 9.6 × 10⁻4/1। क्लियर बच्चों? बटे 1। तो I = हो गया 9.6 × 10⁻4 एम्पियर। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण भी नाभिक के चारों ओर इस वृत्तीय पथ पर एक वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से आप इस वैद्युत धारा के मान को देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 8 है हमारा। क्लियर? तो प्रश्न संख्या 8 से फार्मूले थोड़े दूसरे लगने लगेंगे। तो यहां से बच्चों हम लोगों ने I = Q/T, I = Ne/T के प्रश्नों को मन लगाकर सॉल्व किया है। देखते हैं बच्चों, पढ़ते रहें आप, मुस्कुराते रहें। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, इसके सिवा और हमको क्या चाहिए। आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहें। बच्चों देखें 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? कह रहा है तांबे के तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, प्रति मीटर क्यूब 2.5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो तांबे के तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, बच्चों देखिए जैसे ये मार्कर है, यदि मान लीजिए कोई धात्विक चालक तार है तो इसकी लंबाई ये हो गई और इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ये। तो इसी तरह तांबे के एक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल और इसके भीतर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस प्रश्न में दे रहा है। इसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत अनुगमन वेग की गणना करनी है। तो बच्चों सबसे पहले प्रश्न लिख लेते हैं। आप भी प्रश्न हमारे साथ लिखे। प्रश्न को लिखने से क्या होता है बच्चों कि जब आप प्रश्न को लिखते हैं तो उसमें आए हुए सभी शब्दों को आप देखते हैं, और जब परीक्षा में प्रश्न आता है तो यही शब्द जब आपके एग्जैक्ट मैच होते हैं तो आपकी स्मृति में जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपको तुरंत याद आता है। बच्चों यह दिमाग जब आप किसी भी कहानी को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो स्मृति में बहुत अच्छे से याद होता है। जब उससे मिलती जुलती चीजें आपके सामने आती हैं तो यह आपकी तुरंत सहायता करता है। इसलिए बच्चों हम प्रश्न को लिख करके प्रश्न हल करा रहे हैं।
तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। क्लियर बच्चों, 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, कामा प्रति मीटर क्यूब 2.5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कामा प्रति मीटर क्यूब 2.5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्लियर बच्चों, तो इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, 2 एम्पियर की धारा बह रही है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। क्लियर बच्चों, तो देख लेते हैं इसके हल में क्या कह रहा है। इसका हल तो सबसे पहले बच्चों आप देखिए, तांबे के एक तार जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल दिया गया है हमें, तो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A = 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। बच्चों मिली हटाएंगे, 10⁻³ लगाएंगे, स्क्वायर लगा है तो यहां पर भी स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। इसके बाद कह रहा है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n = 2.5 × 10⁻24 है, तो इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब है। क्लियर बच्चों, अब इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो 2 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग Vd का मान आपको ज्ञात करना है। क्लियर बच्चों, तो आसान सा प्रश्न है और सूत्र होता है विद्युत धारा तथा विद्युत धारा I तथा अनुगमन वेग V∪D के बीच संबंध जो होता है बच्चों हमारा, वह संबंध है I = NEA/Vd। तो इसी संबंध का उपयोग करके हम बच्चों यहां पर अनुगमन वेग Vd का मान ज्ञात करेंगे। क्लियर, तो आइए देखते हैं, इसी संबंध का उपयोग करते हैं। तो अनुगमन वेग Vd हो जाएगा हमारा I/NEA। क्लियर बच्चों, I/NEA, तो Vd जो होगा हमारा अनुगमन वेग, I का मान दिया है बच्चों 2, N का मान दिया है 2.5 × 10⁻24, E का मान दिया है बच्चों 1.6 × 10⁻19 और A जो हमारा है बच्चों वो 10⁻6 मीटर स्क्वायर आने वाला है, जब हम 10⁻³ का स्क्वायर करें 10⁻6। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों इसको। Vd = 2/16 0 16 × 32 8 40। क्लियर बच्चों, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे और ये बना हमारा, देखिए 19 6 25 ऋण का धन का 24, तो 10⁻1 आएगा और ऊपर जाएगा तो ये 10 बनाएगा। क्लियर, तो ये Vd = हो गया हमारा 20/4। तो इसको लिख देंगे बच्चों 4 × 5 = 20। Vd = 5 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा औसत अनुगमन वेग आने वाला है। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट हम लोग बड़े ही आराम से कर रहे हैं, मन लगाकर देखें आंकिक प्रश्नों को अंत तक बच्चों। आज आप पढ़ते रहेंगे, कल आप होशियार हो जाएंगे, परसों आप किसी प्रतियोगी परीक्षा को भी पास करेंगे और फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहां आप पढ़ेंगे और बच्चों इसके बाद आप इस देश में एक अच्छी नौकरी को प्राप्त करेंगे और बच्चों आपका, आपके परिवार का और आपसे जुड़े लोगों का एक बेहतर भविष्य आपसे जुड़ जाएगा। इसी सोच के साथ हम भी आपको मन लगाकर पढ़ा रहे हैं
तो बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ें। आपको मेहनत करनी है तो मेहनत ये मानसिक रूप की है, आप इसमें मन लगाकर पढ़ते रहें बेटा, उन्नति की ओर जाएंगे। देखते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 9। क्लियर? प्रश्न संख्या 9। उठा कॉपी कलम, दिखा अपना दम। मन लगाकर देखते रहें बच्चों, आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप पढ़ रहे हैं आंकिक प्रश्न, वो भी न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से। तो बच्चों 9 नंबर प्रश्न में क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9, करा 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पीयर की वैद्युत धारा यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हो तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। यह प्रश्न बच्चों यूपी बोर्ड के एग्जाम में सन 2010 में पूछा गया। क्लियर बच्चों? तो यह पूछा हुआ प्रश्न है, एक बार देख लेते हैं। 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के तार में 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के तार में 0.5 एम्पीयर की वैद्युत धारा बह रही है। 0.5 एम्पीयर की वैद्युत धारा बह रही है, वैद्युत धारा बह रही है, बह रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28, यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है, 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है, तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। क्लियर बच्चों? तो अनुगमन वेग की गणना हमको करनी है। एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, मन लगाकर ध्यान से देखते रहें। करा 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या का तार है, तो बच्चों यहां पर जो तार की त्रिज्या दी गई है स्मॉल r 0.5 मिलीमीटर है, तो 0.5 × 10⁻³ मीटर है, तो इसको हम r बराबर 5 × 10⁻⁴ मीटर भी कह देंगे। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद इसमें 0.5 एम्पीयर की वैद्युत धारा बह रही और इसके एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n 4 × 10⁻28 मीटर प्रति मीटर क्यूब है। क्लियर बच्चों? तो अनुगमन वेग की आपको गणना Vd की गणना करनी है। तो सबसे पहले बच्चों जो अपने पास सूत्र है वो I = NEA Vd है, तो अनुगमन वेग Vd = I/NEA बन जाएगा। क्लियर? लेकिन हमें A यहां पर A = πr² से ज्ञात करना है। क्लियर? तो ये हो जाएगा A = 3.14 × r का मान है 5 × 10⁻⁴, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 × 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। चलिए बच्चों, तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कंसेप्ट पूरा, इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं, मन लगाकर पढ़ लेते हैं, पूरा देखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। Vd = इस बार परीक्षा में तहलका मचा देंगे, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स लगा के जाएंगे, होशियार हो जाएंगे, पूरे 100 में 100 लाएंगे। क्लियर बच्चों? पूरा 100 में 100 लाना है तो बेटा पूरा पढ़ना, मन लगा कर पढ़ना। आई की वैल्यू कितनी हुई? 0.5। एन का मान कितना हुआ? 4 × 10⁻28। ई का मान कितना हुआ? 1.6 × 10⁻19। 1.6 × 10⁻19। क्लियर बच्चों? और एन ए का मान कितना हुआ? 25 × 100
25 एकम 25, 10 35 और 25 त्याई 75, 10 85, 2 अंक बाद दशमलव गुणे 10 की घात ऋण 8। क्लियर बच्चों? तो वी डी इज इक्वल टू हो गया, देखिए जरा ध्यान से इसको, 16 का गुणा इसमें करा देते हैं, 16 पचे 80, 16 पचे 80, 8 88 और 16 अट्ठे 128। क्लियर बच्चों? तो ये 16 पचे 80 की 0, 16 पचे 80 और 8 88 और 16 अट्ठे 128, 128 और 8 बना 136, 136 हो गया ये, और एक अंक बाद मात्र दशमलव, क्योंकि हमने इस जीरो को पहले ही छोड़ दिया। क्लियर बच्चों? तो अब एक इसका भी तो रहेगा, 136.8। क्लियर? और ये हमारा 4 भी है, अभी 4 का गुणा बाकी है, तो ऋण 19 और ऋण 8 मिलाकर ऋण 27 हो गए, और 10 की घात 28 में ऋण 27 जब जुड़ेगा तो बन जाएगा हमारा 10 की घात 1। ऊपर है बच्चों 0.5, तो वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहां से ये 0 तो कैंसिल ही है, एक अंक बाद दशमलव यहां, एक अंक बाद दशमलव यहां, तो ये बना बच्चों 5/4 8 32, 4 6 24, 3 27, 4 3 12, 2 14, 4 1 4, 1 5 और ये 10 भी है। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा 9.95 गुणे 10 की घात ऋण 5, 9.95 गुणे 10 की घात ऋण 5। तो इसको आप बच्चों सॉल्व कर लेना और देख लेना कि यह मान आ रहा है तो लाइव चैट में आप कमेंट करके बताएंगे, और या फिर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर प्रश्न संख्या 9 का जो उत्तर है वो मैच कर रहा है। क्लियर बच्चों? तो ये मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीके बच्चों हम लोगों ने प्रश्न संख्या 9 तक कर लिया है। अब देखते हैं आज का प्रश्न संख्या 10 जो सन 2013 की यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। चलिए बच्चों तो रब कर देते हैं इसको, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10, तो प्रश्न संख्या 10 में क्या है बच्चों? कह रहा है एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10 की घात 28। एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10 की घात 28, 2 गुणे 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब है, प्रति मीटर क्यूब है, प्रति मीटर क्यूब है। तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। अपवाह वेग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। धारा घनत्व की गणना कीजिए, गणना कीजिए। तो बच्चों हल में देख लेते हैं इसको। एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बच्चों? स्मॉल n बराबर 2 गुणे 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब। क्लियर? तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग Vd इज इक्वल टू कितना है? 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड 10 की घात 2 मीटर प्रति सेकंड। सेंटी हटाएंगे 10 की घात 2 लगाएंगे। अब बच्चों तार में धारा घनत्व की गणना करनी है तो
तार में धारा घनत्व जे। धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? धारा घनत्व जे इज व्हाट। तो बच्चों चूंकि I इज इक्वल टू होता है NeAVD, तो I बाई ए इज इक्वल टू होगा NeVD, और I बाई ए एकांक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली वैद्युत धारा को ही हम लोग कहते हैं धारा घनत्व। तो बच्चों ये बन जाएगा J इज इक्वल टू NeVD। तो बच्चों J इज इक्वल टू बना NeVD, और N है 2 गुणे 10 की घात 28, E है 1.6 गुणे 10 की घात 19, और VD है हमारा 10 की घात ऋण 2। तो बच्चों सॉल्व करेंगे, J इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा J धारा घनत्व। धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है बच्चों, और जिसकी दिशा अनुप्रस्थ काट के अभिलंबवत बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है। चलिए बच्चों धारा घनत्व की गणना हो गई है भाई, N 16 दुनाई 32 3.2 गुणे ऋण 19 ऋण 2 ऋण 21 धन 28, तो ये बनेगा हमारा धन का 7, तो 3.2 गुणे 10 की घात 7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर ये तार में वैद्युत धारा घनत्व होगा। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने, ये प्रश्न हमारा सन 2013 में पूछा गया था बच्चों, तो इस बात को भी ध्यान देंगे कि धारा घनत्व पर आधारित प्रश्न आ जाता है। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 प्रश्नों को लगाया है। आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे कल फिर 10 आंकिक प्रश्नों के साथ, और विद्युत चालन के सभी आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। मन लगाकर आप पढ़ते रहें। यदि आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में जा करके आप वहां से वीडियोज को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर सकते हैं। आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल में परीक्षा तक आपको मिलेगा कंप्लीट सिलेबस, रेगुलर क्लासेस रोज रात 9 बजे। अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें बच्चों। अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी आप चैनल को शेयर कर सकते हैं। आपके सर जी आपको बहुत मन लगाकर पढ़ा रहे हैं, आप भी सर जी का सहयोग बनाएं, मन लगाकर इनका साथ दें और मन से पढ़ें बच्चों, और अपनी भविष्य को उज्जवल बनाएं। जो पढ़ा है बच्चों वही आगे बढ़ा है। निरंतर मेहनत सफलता की कुंजी है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।